नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं चैनल के पब्लिशर एडिटर श्री कृष्णा राज अरुण की धारदार संपादन में संचालित कंट्री एंड पॉलिटिक्स। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी आज पश्चिम बंगाल के लिए संकल्प पत्र जारी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में इसकी घोषणा करेंगे। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, टीएमसी से त्रस्त बंगाल अब परिवर्तन चाहता है। आज कोलकाता में टीएमसी के बहराज से बंगाल को मुक्त करने के आधार भाजपा के संकल्प पत्र का विमोचन करूंगा। इधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी एजेयूपी से गठबंधन तोड़ लिया है। दोनों पार्टियों ने 25 मार्च को पश्चिम बंगाल चुनाव साथ लड़ने की घोषणा की थी। अब एआईएमआईएम चुनाव में अकेले उतरेगी। एआईएमआईएम के एक्स हैंडल पर लिखा गया, हुमायूं कबीर के हालिया खुलासों ने ये दिखा दिया है कि बंगाल के मुसलमान कितने असुरक्षित हैं। एआईएमआईएम ऐसे किसी भी बयान से खुद को नहीं जोड़ सकती जिसमें मुसलमानों की निष्ठा या ईमानदारी पर सवाल उठाए जाएं। बंगाल में वोटिंग 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा, जबकि तमिलनाडु में सभी सीटों पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। भाजपा आज पश्चिम बंगाल के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा शाह पश्चिमी मेदिनीपुर में जनसभा और खड़गपुर में रोड शो करेंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के तहत गुरुवार को असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में वोटिंग खत्म हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल को लेकर एक्स पोस्ट में लिखा, टीएमसी से त्रस्त बंगाल परिवर्तन चाहता है। आज कोलकाता में टीएमसी के बहराज से बंगाल को मुक्त करने के आधार भाजपा के संकल्प पत्र का विमोचन करूंगा। इसके बाद पश्चिम मेदिनीपुर के डेबरा में जनसभा और खड़गपुर में रोड शो के माध्यम से प्रदेश की बहनों भाइयों के बीच रहने के लिए उत्सुक हूँ। तमिलनाडु पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केशव ने कहा, 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके का छिपा हुआ गुप्त एजेंडा उदयनिधि स्टालिन को सीएम बनाने के लिए राजनीतिक वंशवाद को आगे बढ़ाना है, लेकिन दुर्भाग्य से डीएमके इसमें सफल नहीं होगी। डीएमके असफल होगी क्योंकि उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के राहुल गांधी हैं। जिस तरह भारत की जनता ने लगातार 3 लोकसभा चुनावों और लगभग 100 राज्य विधानसभा चुनावों में अक्षम और अयोग्य राहुल गांधी को बार बार नकारा है, उसी तरह तमिलनाडु की जनता भी उदयनिधि को नकार देगी। एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर की पार्टी का गठबंधन टूटने पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, चाहे हुमायूं कबीर हो या ओवैसी, पश्चिम बंगाल में असली मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच ही है। टीएमसी की विदाई तय है। ममता बनर्जी की लोकप्रियता तेजी से घट रही है और टीएमसी के नेता भी इस बात को समझते हैं। जनता कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर नाराज है। ये तय है कि इसी वजह से ममता जी और टीएमसी को नुकसान उठाना पड़ेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए कंट्री एंड पॉलिटिक्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।